हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। आज मैं आप लोगों को अपनी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं गांव में रहा करता था और मेरा एक जिगरी दोस्त श्याम, जिसके साथ मैं दिन भर खेला करता था। मेरा गांव काफ़ी छोटा था और उस गांव के आसपास काफ़ी बेर के पेड़ थे। हम लोग अक्सर स्कूल से आने के बाद बेर के पेड़ों के पास पहुंच जाते थे और पत्थर मार मार के बेरों को झड़ा दिया करते थे। उसके बाद उन्हें इकट्ठा करके एक जगह बैठकर मज़े से खाया करते थे। एक समय की बात है जब हमारे गांव के आसपास के सारे बेरों के पेड़ से बेर खत्म हो चुके थे और एक दिन हम लोगों का बेर खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर गया। तो मेरे दोस्त श्याम ने मुझे एक आइडिया दिया कि हमारे गांव के पीछे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक घना सा जंगल है। वहाँ पे काफ़ी सारे बेर के पेड़ हैं। तो मैं भी एक्साइट हो गया कि भाई अगर वहाँ बेरों के पेड़ है तो हम लोग इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चलो एक बड़ा सा प्लास्टिक ले लेना और हम लोग जाएंगे जंगल में, जाकर बेरों को झड़ाएंगे और सारा बेर इकट्ठा करके घर लेकर आएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आया करते थे तो हमारे पास अपना पर्सनल साइकिल भी नहीं था, तो हम लोग पैदल ही चल पड़े उस जंगल की ओर। हम दोनों मज़े से मस्ती मजाक करते हुए चलते जा रहे थे। हमें एक अंकल दिखाई दिए, वो वहाँ पे भेड़ चराया करते थे। तो उस अंकल ने जब हम दोनों को उधर जंगल की ओर जाते हुए देखा तो उसने पूछा कि बच्चों तुम लोग उधर जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? तो मेरे दोस्त श्याम ने जवाब दिया, कुछ नहीं अंकल, हम लोग आगे बेर तोड़ने जा रहे हैं। तो उस अंकल ने कहा कि रुको बच्चों, तुम लोग अभी काफ़ी छोटे हो, पता नहीं है कि उधर लकड़बग्घा रहते हैं। तो हम लोग दोनों ने उनके बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम दोनों ने सोचा कि अक्सर बड़े लोग बच्चों को कहीं दूर जाने से रोकने के लिए अक्सर लकड़बग्घा और शेर की कहानियाँ बनाया करते थे। तो हम लोगों ने उन पर ध्यान न देते हुए हम लोग जंगल की ओर बढ़ने लगे और जल्द ही हम लोग जंगल में पहुंच भी गए। जंगल सचमुच काफ़ी घना था और हम लोगों ने देखा कि कुछ दूरी पर बेर के पेड़ थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बेर लदे पड़े थे। हम लोगों को वहाँ इतना मज़ा आ रहा था कि हमें समय का ध्यान ही नहीं रहा और देखते देखते लगभग 5:30 बज चुके थे और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई अब चलना चाहिए हमें घर की ओर, काफ़ी देर हो चुकी है, जल्द ही रात हो जाएगी। फिर हम लोग वापस घर की ओर आने लगे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि हम लोगों ने वहाँ जम के बेर भी खाए और प्लास्टिक में भर के बेर भी इकट्ठा कर लिया जिसे हम लोग बाद में घर में जाकर खा सकते हैं। और जब हम लोग खुशी खुशी घर की ओर लौट रहे थे तो अचानक हमें गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? मैंने कहा कि हाँ मैंने भी तो सुनी। फिर हम लोग आसपास देखने लगे तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगे। फिर हम लोग रुक गए क्योंकि हमें फिर वो आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ थोड़ी तेज़ थी। इस बार हम लोगों को एहसास हुआ कि वो आवाज़ पीछे से आ रही है। हम लोगों ने पीछे देखा कि एक लकड़बग्घा हमारी ओर चला आ रहा है। वह गुस्से में लग रहा था और वह गुर्राता हुआ हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा था और हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त हम लोग करे तो करे क्या। फिर वो जब थोड़ी तेज़ी से हमारी ओर आने लगा, हम लोगों ने आओ देखा न ताओ, हम लोग आगे की ओर भागने लगे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि सामने एक सूखा पेड़ था। बेर तो हमारे हाथ से छूट ही चुका था। हम लोगों ने जैसे तैसे जल्दबाजी में उस पेड़ पर चढ़ गए। अब वह लकड़बग्घा ठीक हमारे पेड़ के नीचे था और वह ऊपर की ओर देख रहा था। हम लोग काफ़ी डर चुके थे और यह पेड़ भी उतना मजबूत नहीं था। यह एक सूखा पेड़ था जो कि पतला सा था और किसी तरह से हम दोनों के वजन को संभाले हुए था। और वह लकड़बग्घा इस इंतज़ार में था कि जैसे ही पेड़ की डाल टूटेगी और हम लोग दोनों नीचे गिरेंगे, वो हम पर हमला कर देगा।
देखते देखते 1 घंटा बीत गया। वो लकड़बग्घा अब भी उस पेड़ के नीचे खड़ा था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और चूँकि घर अभी भी आधा किलोमीटर दूर था तो आसपास कोई इंसान हमें दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस लकड़बग्घे के। हम लोग इतना पहले कभी नहीं डरे थे। हम लोग बस किसी तरह से भगवान से विनती कर रहे थे कि बस आज किसी तरह से हमारी जान बचा ले। समय बीतता जा रहा था, ठंड भी बढ़ रही थी। सूरज तो पहले ही ढल चुका था। चूँकि ठंड का महीना था तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था ठंड और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। हम लोग तो सोच में पड़ गए थे कि हमें कौन बचाएगा, क्योंकि हम दोनों अपने घर में बताकर भी नहीं आए थे कि हम लोग उस दूर वाले जंगल की ओर जा रहे हैं बेर तोड़ने। हम तो लगभग रोना ही शुरू कर दिए थे। लगभग 3 घंटा बीत गया। रात के 9 बज रहे थे। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। हम लोगों ने सोचा कि अब तो हम लोग गए, अब हमारे बचने का कोई चारा नहीं है। फिर हम लोगों की उम्मीद जगी। हम लोगों ने देखा कि दूर से कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। हम लोगों ने देखा कि शायद दूर कुछ लोग हैं जो हमारी ओर आ रहे थे। हम लोगों की जान में जान आई। फिर भी वो काफ़ी दूर थे वो लोग। धीरे धीरे वो लोग हमारी ओर आए। फिर हम लोगों ने देखा कि वो हम दोनों के माता पिता थे और साथ में और भी गांव के कुछ लोग थे जो काफ़ी घंटों से उधर गांव में हमें ढूंढ रहे थे। चूँकि काफ़ी रात हो चुकी थी तो गांव में भी हल्ला हो गया था कि 2 बच्चे गायब हैं। हमारे गांव के लोग लगभग 3 घंटा से हमें ढूंढ रहे थे। फिर वो लोग जब हमारे सामने आए तो इतने सारे लोगों को देख करके लकड़बग्घा वहाँ से भाग खड़ा हुआ और ये सारी चीज़ें हमारे माता पिता ने भी देखी। उन्होंने डांट कर पहले हमें पेड़ से उतारा और हम दोनों के कान को पकड़ते हुए हमारे माता पिता पीटते हुए हमें गांव की ओर ले आए। हम लोग जान चुके थे कि लकड़बग्घा से तो हम लोग बच चुके हैं, पर अब हमें अपने माता पिता से कोई नहीं बचा सकता। आज रात हमारी भयंकर पिटाई तो पक्की है। हमारे माता पिता ने हमें पहले 2-4 थप्पड़ जड़े। भला हो ये बकरी चराने वाले अंकल का, जिन्होंने तुम लोगों को उस जंगल की ओर जाते हुए देख लिया था और इन्होंने ही बताया कि तुम लोग उस जंगल की ओर गए हो, वरना तो हम लोग आज तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाते। और वो लकड़बग्घा तुम लोगों को क्या करता ये तो भगवान ही जाने। हम लोगों ने अंकल जी को थैंक यू बोला और सभी के सामने कान पकड़ के कसम खाई कि अब हम दोबारा उस जंगल की ओर नहीं जाएंगे। उस रात हमारी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। आज इस बात को हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं। आज भी जब हम दोनों की आपस में मुलाकात होती है तो उस बारे में हम लोग सोचते हैं। हम लोग आज भी उस बात को सोचकर काफ़ी डर जाते हैं कि वो पतला सा पेड़ हम दोनों का वजन किसी तरह से उठाए हुए था, अगर वह टूट जाता तो हम दोनों का क्या होता। वो लकड़बग्घा काफ़ी गुस्से में था, वो तो हमारी बोटी बोटी नोच लेता। तो दोस्तों, आप लोग भी कभी भी अपने माता पिता को बिना बताए किसी जंगल में मत जाइएगा। क्या पता आपकी मुलाकात किसी लकड़बग्घे से हो जाए।